पहला प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। तो पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? चित्त अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये ऑप्शन पहला आपका सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए? तो किस तरह रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन इसका तीसरा सही है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग क्या हो? छटाएं हों। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ऑप्शन 3 सही है, पाठों की संख्या। पाठों की जो संख्या है, तो पाठ की जो संख्या होती है, तो पाठ्य पुस्तक का भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 22, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं मात्र क्या है? एक साधन है। क्या है? साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? पत्र पत्रिकाएं जो होती है भाषा सीखने में क्या है? एक साधक हैं। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? एक साधक के रूप में कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 4, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यही आपका जो है उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 सही है, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन 3 इसका सही है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं होनी चाहिए। और देखिए जो अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन इसका 4 सही है, विविध प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग करना। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन 2 से सही है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा हिंदी का वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।